जय हिंद दोस्तों। प्रावैधिक कला की तैयारी करने के लिए ये एक राजीव प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक आता है। ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज सारे प्रावैधिक कला के चैप्टर दिए रहते हैं। चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। हर चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्षेत्रफल का चैप्टर होगा उसमें क्षेत्रफल के क्वेश्चन दिए हुए होंगे, और जो भी क्वेश्चन दिए हैं, जैसे इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन उसी में से पुटअप होते हैं पेपर में। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है कुछ भी पेपर में। इसमें करीब 100 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, और जो 100 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उसी में से 10 क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने ही मिलने हैं अनिवार्य रूप से। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अगर आपका अच्छी तरीके से अगर ये मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं तो सारे के सारे प्राविधिक कला के क्वेश्चन इसी में से वहाँ पेपर में पुटअप होते हैं। ठीक है, संदर्भ चित्र वगैरह जो है प्राविधिक कला से हट चुका है इस बार। अब 2023-22 इन सब में नहीं पूछा गया संदर्भ चित्र। ठीक है, तो हमें संदर्भ चित्र नहीं पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है, ठोस ज्यामिति पढ़नी है, दीर्घवृत्त पढ़ने हैं और सममित चित्र पढ़ने हैं, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, और लेटर राइटिंग जो होती है वो पढ़नी है। लेटर राइटिंग 6 नंबर की आती है, और एक तिरछी लेटर राइटिंग आती है वो 6 नंबर की होती है। ठीक है, ये सारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। 100 क्वेश्चन करीब में दिए हुए हैं इसमें, और इसी में से पूरा पेपर बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इसी में से पुटअप होते हैं। ठीक है, इससे बाहर नहीं कुछ जाता है। सब मॉडल पेपर जो, अगर किसी ने मॉडल पेपर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आपको वहाँ पेपर में मिलने वाले हैं। ये देखिए, इसमें स्मृत चित्रण है जो 30 अंक का होता है। इसमें स्मृत चित्रण के भी जो चित्र बने हुए हैं इसी में से कोई भी आ सकता है, जैसे एक केतली दे देगा या थर्मस दे देगा। ठीक है, बाल्टी दे सकता है, बैंगन है, कप प्लेट है, इस बार कप प्लेट आया भी था। ठीक है, ये गेंद खेलते हुए लड़के या क्रिकेट खेलते हुए स्कूल जाते हुए बच्चे। ठीक है, मोर है, कबूतर है, तोता है, पैरेट, पैरेट भी इस बार आया था, तोता। ठीक है, 2023 के पेपर में उसमें खंड दिए रहते हैं, दृश्य चित्रण करना होता है, स्मृत चित्रण करना होता है। ठीक है, उसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। और जो ये होता है नेचर ड्राइंग, नेचर स्टडी, प्रकृति चित्रण, ये सब 30-30 अंक के होते हैं। इसमें से कोई भी खंड आप कर सकते हैं, वो 30 अंक का ही होगा। इसमें से एक ए, जैसे है सम्मित चित्र बनाना है, ए का सम्मित चित्र बनाना है तो इसका एक ग्राफ बनता है 7:4:1 का अनुपात में ग्राफ बनता है। ठीक है, काट इसकी जो होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बैंक है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन इसी में से पुटअप होते हैं, और एक बुक भी आती है इसकी, तो बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर आपके पास ये मॉडल पेपर है। अगर जिन लोगों को प्राइवेट फॉर्म, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको अगर कम समय में अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो ये मॉडल पेपर बहुत है। किताब लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, इसी में से जो क्वेश्चन तैयार कर लिए जाएँ उसी के आधार पे क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। जैसे कोई दीर्घवृत्त बनाना है, दीर्घवृत्त अगर क्षेत्रफल के सवाल वहाँ पूछे जाने हैं तो दे देगा क्षेत्रफल के सवालों में। क्षेत्रफल के सवालों में जैसे दे देगा, क्षेत्रफल के सवाल किस तरीके से आते हैं देख लेते हैं कि किसी समबाहुभुज के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। किसी समबाहुभुज के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, तो माना एक बहुभुज जो होता है जिसमें जैसे बहुभुज जब हो जाता है, जब वो 4 भुजाएं होंगी तो चतुर्भुज होगा, 5 भुजाएं होंगी तो पंचभुज कहलाता है। ठीक है, लेकिन उसको बहुभुज कहते हैं। अब एक बहुभुज के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो एक बहुभुज जैसे हम ले लेते हैं कि पंचभुज ले लिया। ठीक है, एक पंचभुज के बराबर एक त्रिभुज की रचना कर देते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं। अब उसमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो सकता है। अगला है किसी विषम बहुभुज के बराबर क्षेत्रफल में एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक विषम बहुभुज दिया हुआ है, उसके बराबर क्षेत्रफल में एक त्रिभुज की रचना की करनी होती है। ठीक है, ये इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, और ऊपर इसमें ये त्रिभुज बना हुआ है का, बा और पा। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, ये राजीव क्वेश्चन बैंक, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली जो वीडियो की अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अच्छी प्रकार से तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।